लेकिन दहेज दिया तो खुशी से दिया, लेकिन आजकल की स्थिति दहेज प्रथा के पर हम कुछ कहेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं कि दहेज के नाम पर भीख मांगते हैं। क्या करते हैं? भीख मांगते हैं। और भीख कैसे मांगते हैं? बोले 10 लाख दो, तब हम इसके बाद में अपने बेटे का विवाह करेंगे। लेकिन उन भिखमंगों से हमारा पूछना है कि हे भिखमंगो, तुम्हारे यहाँ का खाने को नहीं है जो बेटी के परेशान करके 10 लाख ले लेते हो? हम तो सीधा कहेंगे भिखमंगा उनको। भाई देखो, बेटी का पिता अगर खुशी से दे दे तो उससे कुछ नहीं कहेंगे। अगर बेटे वाला कहता है कि ठीक है जो आपको दे देना तो देना, नहीं देना तो मत देना, लेकिन जो बिटिया के बाप को कर्जे में लाद करके जो 10 लाख मांग लेता है, उन भिखमंगों से हमारा कहना है कि क्यों रे उस बिटिया के बाप को खाए जाते हो? 10 लाख 20 लाख 4 व्हीलर मांग लिया, और मांगने के बाद में वो पैसा कितने दिन तक चलता है? भैया कितना भी प्रयास करो, 10 लाख आएंगे, 10 गैल बना लेंगे कि हमें 10 लाख कहां जाना है। लेकिन अगर बिटिया के बाप ने खुशी से दिए होंगे तो वो फलेगा, और खुशी से नहीं दिए होंगे तो वो फलने वाला नहीं है। क्योंकि वो बिटिया का बाप क्या नहीं करता है भैया, जब भी करता है तो अपनी बेटी के लिए, उसके सुख चैन के लिए हमेशा ज्यादा से ज्यादा देता है। और जिसके यहाँ जब नहीं होता है तो भाई वैसे ही हाथ जोड़ लेता, बोले हमारे पास तो मात्र बिटिया है, तो आप बिटिया से विवाह कर लो, और इसके अलावा जो हो सो देखा जाएगा। लेकिन जो अपनी बेटी के मतलब किसी के बाप को दुखा करके उस बिटिया से खींचते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए कि दहेज तुमने मांगा, ठीक है, दहेज ना लेना गलत है ना देना गलत है, लेकिन दहेज अगर जबरदस्ती से तुम ले रहे हो तो किसी के दिल को दुखा करके अगर तुमने दहेज ले लिया तो क्या वो बेटी खुश रहेगी? क्या खुश तुम्हारे घर में भले ही रहेगी, लेकिन पिता की चिंता होगी कि 10 लाख का कर्जा है, पिता कैसे चुकाएगा, उसको चिंता होगी। और अगर उसका बाप खुशी से देगा तो उसको चिंता नहीं रहेगी, आपका घर भी फल फूलेगा और आपका घर परिवार भी अच्छे से रहेगा और वो परिवार भी अच्छे से रहेगा। प्यारे प्रभु प्रेमियों, बेटी अपने बाप से इतना प्रेम करती है और बेटी अपने बाप को इतना चाहती है जितना कोई नहीं चाहता। बेटा मना कर सकता है लेकिन बेटी मना नहीं कर सकती। बेटा से पानी मांगोगे तो बेटा मना कर देगा, लेकिन बेटी आकर के कहेगी पिताजी लो आप थक गए होंगे तो एक गिलास पानी पी लो। और हम लोग किसी बेटी के पिता को दुख दें तो ये तो फिर भाई गलत है ना। हम लोग बेटी के पिता को एक प्रकार से उसको दुखी करके और ले लेते हैं। भैया क्या कहें, बेटी जितना प्रेम पिता से करती है तो ठीक है, लेकिन जब विदा होकर के जाती है बेटी और बाप की जो ख्याल रखती है बेटी, तो वह बेटी अपने भाई से कह करके जाती है कि भाई आज से मैं जा रही हूं दूसरे घर, तो कल से अपने पिताजी का ध्यान रखना। पापा एक काम करना ना, तुम समय से दवाई खाना, समय से सोना, ज्यादा हापड़ दुपड़ में मत लगना, ज्यादा कमाने के चक्कर में अपने शरीर को बर्बाद मत करना। और भैया से कहती भैया समय से पिताजी को दवाई देना। हारा थका बाप अगर आए बेटे से पानी मांगे तो बेटा मना कर देगा, बेटी मना नहीं करेगी। प्यारे प्रभु प्रेमियों, कोरोना काल की घटना जिसको सुन करके तुम लोग कहोगे कि प्रभु ये क्या है। जब एक बाप को कोरोना हुआ, बेटा खड़ा है, बेटी खड़ी है, मां खड़ी है, उसकी मतलब उसकी पत्नी खड़ी है, तीनों खड़े हैं, बाहर शीशे में से देख रहे हैं। बाप तड़प रहा था पानी के लिए, पत्नी से कहा कि तुम दे करके आओ, तो पत्नी कहने लगी कि मैं गई तो ऐसा ना हो कि मुझे भी कोरोना हो जाए और मुझे मरना पड़े। बेटे से कहा भैया तुम दे आओ ना पानी पिताजी को। उसकी पत्नी ने मना कर दिया। बेटे से कहा बेटा तुम दे करके आओ, जाओ वो तड़प रहा है पिता। उस बेटे ने भी मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे, ऐसा ना हो कि हमें कोरोना लग जाएगा और हम भी मर जाएंगे और पिता की जैसी हालत मेरी भी होगी।
आज पिता तड़प रहा है, सामने बिटिया खड़ी है और बिटिया ने जब उस स्थिति को देखा और माँ ने और भाई ने जब मना किया, तो भाई और माँ के मना करने के बाद में हाथ में पानी की बोतल ली और लेकर के दौड़ करके कहती हुई जा रही है कि जो हो हमारा सो हो जाए, कोरोना हो सो हो जाए, लेकिन आज हमारा जो बाप प्यासा तड़प रहा है उसको पानी देने